पहले तो फ़िल्म के बारे में बताता हूँ। ये फ़िल्म बेसिकली क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर है। पूरा थीम ही सेव द एनवायरनमेंट है। आज की डेट में कंज्यूमरिस्ट कल्चर में, ग्रीड में, लालच में ह्यूमन बीइंग्स और हम सारे लोग कैसे बदलते जा रहे हैं। वी डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। उसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ाने का ये एक प्रयास है। सो द यूएसपी ऑफ द फिल्म इज़ इट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर फिल्म। ये हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं फ्रॉम साउथ, तिरुमाला रघु जी। स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरा ही है, दैट इज़ आदित्य ओम्स. So I have played the main protagonist in the film. So my character is of a lawyer who is arguing for a corporate company to cut a forest. तो फिर इस लॉयर को कुछ एक्टिविस्ट, कुछ ग्रीन वॉरियर्स, कुछ एनजीओ जैसे लोग कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके साथ क्या क्या करते हैं, दैट इज़ द होल स्टोरी. और फिर एंड में क्या होता है वो तो फिल्म देखने पे ही पता चलेगा. तो ये जो जैसा आपने कहा कि ये सारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी बहुत कम हैं, बट हमारी ग्रीड की वजह से वी आर स्पॉइलिंग द एंटायर प्लानट. ये बात सबको पता है, अनकंट्रोल्ड कंज्यूमरिज्म की वजह से. सो ये ट्रेलर, ये फिल्म उसी के बारे में है. इट इज़ एन ऑफ बीट फिल्म. इट्स नॉट अ वेरी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म. एक एक्सपेरिमेंट है विच वी होप कि शायद ऑडियंस को अच्छा लगे. एक्चुअली कितना मुश्किल था। लोकेशन जो है, लोकेशन काफी अच्छा लग रहा है, जो जी. इम्पोर्टेंट लोकेशन लग रहा है क्योंकि फिल्म में लोकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कहाँ शूट की गई है, ब्यूटी वाली लोकेशन. हमने यू विल बी सरप्राइज्ड, ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स वी शॉट दिस फिल्म. हाँ, सो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years वी शॉट दिस फिल्म. और क्योंकि हमको सारे सीजन्स भी कैप्चर करने थे, हमको बहुत सारे फॉरेस्ट भी कैप्चर करने थे, तो हमने नेपाल के जंगलों में भी शूटिंग की है. हमने साउथ के जंगलों में भी शूटिंग की है, जिन जंगलों को आपने शायद पुष्पा और बाहुबली में देखा होगा. हमने गुजरात में रन ऑफ कच्छ में भी शूटिंग की है, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे. हमने श्रीलंका के जंगल्स में भी शूटिंग की है, और इंडिया के कुछ और अननोन जंगल्स और रिमोट लोकेशंस पे हमने शूटिंग की है. Because of all these constraints and because of also some practical problems, this film took 4 years to make. तो ये लोकेशंस थी हमारी. गाजी जी, आप कुछ कह रहे थे. कितना मुश्किल था या क्या ये बहुत ही मुश्किल काम था. कैरेक्टर हाँ, ये बहुत, देखिए, एक्चुअली इट इज़ एन ऑनर एंड इट इज़ अ प्रिविलेज कि हिंदी में मुझे कम लोग जानते हैं, फॉर मी टू कम एंड टेक दिस कैरेक्टर. सो एक तरीके से तो ये बहुत मुश्किल भी काम था, लेकिन बट आई रियली रिलेटेड इट बिकॉज ये हर एक्टर का एक ड्रीम होता है. एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ सच एन ऑथर बैक्ड रोल, एंड फिल्म्स आर नॉट ओनली फॉर 1 month, 1 day. फिल्म्स आर, सर्टन फिल्म्स आर फॉर पोस्टेरिटी. कुछ फिल्में हमेशा के लिए रहती हैं, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये फिल्म भी हमेशा के लिए रहेगी. मेरे लिए फिल्म में इमोशन और इमोटिंग उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल उन जंगलों में अपने स्टंट्स खुद करना था विदाउट एनी बॉडी डबल. हम लोगों की मेकिंग भी जल्दी रिलीज़ होगी, तो आप मेकिंग में देखिएगा, विदाउट एनी बॉडी डबल. वेदर इट वॉज अंडर वाटर सीक्वेंसेज, वेदर इट वॉज क्लाइंबिंग ट्रीज, वेदर इट वॉज फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, वेदर इट वॉज गोइंग इन अ डिच, whether it was, I tried to do it in all humility. और फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग था, मोर देन इमोशनली, बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू ऑल दोज हार्डशिप्स. और जंगलों में कुछ भी हो सकता है, जैसा आप लोग जानते हैं. इतने हमको इस फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा लगा, डायरेक्शन अच्छी लगी, आपकी एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन डायलॉग तो सुनने में नहीं आया. या ये अभी जो हमने ट्रेलर रिलीज़ किया है, इसमें कोई हमने डायलॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फिल्म एक बाइलिंगुअल है, हिंदी और तेलुगु में है. तो इसका अभी एक ट्रेलर 2 रिलीज़ होगा जो हिंदी डायलॉग्स होंगे, फिर एक ट्रेलर 3 रिलीज़ होगा जिसमें तेलुगु डायलॉग्स होंगे. अभी फिल्म क्या है, फिल्म का थीम क्या है, वो बताने के लिए हमने ये ट्रेलर 1 रिलीज़ किया है. प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे हैं थ्रिलर, फिल्म के थ्रिल को लेके और परफॉर्मेंस को लेके, एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था. ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एज वेल एज डायरेक्टर. Yeah. First, thank you for everyone for coming here. सेंटर प्लीज़ कम हियर. Thank you everyone for coming here. And this movie is produced by me and my partner, Mr. Venkateshwar Rao Daggu, and I myself directed this movie. And definitely for your question, I feel very very happy after coming out of the picture in the shape. Before that, without Mr. Aditya Om, this movie is having no meaning.
no meaning. Technically, maybe I did a lot of work, but still, without him, there is no meaning for that movie. And it's completely about that, climate nature, nature के related है, okay? So who is completely against to the nature, who realizes that the nature is a part of a person. Without that, we are not. There is no existence for us. So that is a concept. Really, we felt good for making, after making up that movie. Before whatever we are confident, and the same we felt good after coming out of the, the output. And as a director, how was the experience working with him? It's wonderful. I can't, tell. I mean, actually, I don't have an experience to tell about his, experience or nothing. He is the best person, more than actor. He's a down-to-earth guy. He knows the pain of the producers. He knows the pain of the people, and on the sets or off the sets, is very down-to-earth, very friendly. He know everything about, Is he a director's actor? 100%. I can tell. The industry, going to make much more movies with him, and we are going to see a lot of more, which is the talent is still it is there. The people should directors to shake up from him, and you're going to see in a coming time. This year we had Banda, very good hit. Now, how much you are expecting for Bandi? To be honest, this is the first movie. I'm not able to compare with any other movies because I need to travel. Definitely, this is going to change a lot of people's mindset in terms of more than financially or commercial talks. I don't want to tell about that, but people will realize it. People will know about that life and it's important, the nature, and that way they're going to make definitely a remarkable signature. That's I'm sure. क्योंकि मेरा सवाल आपसे है फिर तो जैसे आपने कहा कि 4 साल लगेगा शूट होने के दौरान और कैसे बैलेंस किया गया जैसे कि हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है तो कैसे बैलेंस किया जाए इन 4 सालों में फिल्म को लेकर हाँ, तो थोड़ा लुक का प्रॉब्लम होता था, बट क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट वगैरह इसीलिए होते हैं. लेकिन एक जो चीज़ थी विच रघु जी विल सेकेंड की फिल्म थोड़ी सी नॉन लीनियर है, मतलब एक उसमें नहीं जाती है, पैरेलली चलती हैं. 2-3 स्टोरी लाइन्स पैरेलली चलती हैं जो एंड में आके मिल जाती हैं, इसलिए हमारे लिए वो आसान था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years गेटिंग गोइंग, बिकॉज बहुत रीशूटिंग भी हुई है फिल्म की. मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, एक बार हमने शूट किया था और हम जंगल में थे और 3 दिन की हमारी शूटिंग का बैग बंदर लेके चला गया. अब ये सुनने में बहुत कॉमेडी लगती है, लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट और इतनी सारी चीज़ों और वो पूरी हार्ड डिस्क को बंदर ने कभी वापस ही नहीं की, और वो कहाँ गया बैग हमको किसी को नहीं पता था. तो देयर वर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज. एज एन एक्टर देखिए क्या होता है कि ये नया ट्रेंड है. अब क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, साउथ में भी मुझे 20 साल हो गए. ये एक नया ट्रेंड है कि हम लोग मतलब पिछले 10-12 साल में है कि एक शेड्यूल में फिल्में कंप्लीट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर जो थोड़े मेरे जैसे ओल्ड टाइमर्स होंगे हु वर बॉर्न इन 90s एंड ऑल, तो उनको पता होगा पहले जो फिल्में बनती थी वो 3-3, 4-4 साल नॉर्मली ले ही लेती थी. सो बट ठीक है, दे वर चैलेंजेस. Much ahead of the new timers. Old timers को तो छोड़ो, आप old timers नहीं हो. So it is like that. So it was quite a challenge. It was quite a challenge. पार्ट्स कैसे हैं